राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रि शुरू हैं। तो गुप्त नवरात्रि में माता आदिशक्ति की सेवा 9 दिन तक हमें करनी चाहिए। इनके 9 रूपों की सेवा हम कर सकते हैं। इससे हमारे घर में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि होती है। माता आदिशक्ति के ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसमें गुप्त पूजा की जाती है। इसमें जब भी आप माता आदिशक्ति की फोटो को रखते हुए, यानी आपको एक फ़ोटो ले लेना है या फिर चित्र ले लेना है माता दुर्गा के 9 रूपों का, और उनको गुप्त रूप से आपको पूजना है। किसी को इन चीज़ों की खबर नहीं लगनी चाहिए कि आप किस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इनकी पूजा अर्चना उपासना कर रहे हैं, क्योंकि ये नवरात्रे ही होते हैं गुप्त नवरात्रे। इसमें अपने मनोरथ हम पूर्ण करा सकते हैं। जो 11:11 का समय होता है, 11:11 पे आप अपनी पूजा को प्रारंभ करना है और आपके जो मनोरथ हैं वो उन्हें कहने हैं। 11:11 का समय पूजा को सफल करने का समय होता है। ये ऐसा सिद्ध समय है जिसमें आपकी मनोकामना एक क्षण में परमेश्वर पूर्ण कर देते हैं। आपको क्या करना है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है। सुबह करिए या तो शाम को करिए, दोनों में से किसी एक टाइम पे आप इनको कर सकते हैं। लाल पुष्प ले लीजिए, चावल ले लीजिए और एक नारियल ले लेना है आपको। यदि आप घट स्थापित करना चाहें 9 दिन का, तो वो भी आप कर सकते हैं। माता गंगा का आवाहन करना है, जल में उन्हें स्थापित करते हुए घट स्थापित करिए। माता आदिशक्ति के फोटो या तस्वीर या चित्र के सामने उनको घट स्थापित करते हुए 9 दिन तक गुप्त पूजा अर्चना उपासना करनी है। जब आपके कोई ऐसे मनोरथ हैं जिन्हें आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन गुप्त नवरात्रि में आपके लिए ये सारे रास्ते खुले होते हैं कि इन पूजाओं को करके आप अपने घर में रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि का आगमन करा सकते हैं। माता आदिशक्ति के लिए लाल पुष्प, चावल और नारियल जो है मेन होते हैं। इसके अलावा आप इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। चुनरी उड़ा देने से आपकी माता जो हैं, यानी हमारी माता जो हैं, ये प्रसन्न तो होती हैं, हमारे हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है, रोज करना है, 9 दिन तक करना है। यदि आपको धन धान्य समृद्धि चाहिए, माता लक्ष्मी चाहिए, तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम का जो पाठ होता है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, ये पाठ एक ऐसा होता है कि जब हम इसे 9 दिन तक करते हैं इन गुप्त नवरात्रियों में, तो हमारे बिजनेस व्यापार से लेके हमारी लक्ष्मी की जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, ये दूर होना शुरू होती हैं। बहुत ही सिद्ध होता है। इसको करने से माता जो लक्ष्मी हैं बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और ये गुप्त नवरात्रों में तो इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से आपको हर चीज़ में सफलता मिलना शुरू होगी। बिजनेस व्यापार से लेके, नौकरी से लेके, आपके जो मनोरथ हैं, जैसे विवाह नहीं हो रहे हैं या फिर आपके घर में अड़चनें आती हैं, पैसे की व्यापार में दिक्कतें हैं, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ ये दूर करते हैं। श्रद्धा और भक्ति भावना से जब हम बैठ के इनका पाठ करते हैं, माता आदिशक्ति का ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करना है आपको। 10 मिनट ध्यान करते हुए देवी माता को अपने ध्यान में लाना है। उन्हें अपने ध्यान में जागृत करते हुए अपनी मनोकामनाओं को बोलना है। जब आप इन चीज़ों को बोलना शुरू करेंगे तो आपके जितनी भी शारीरिक कष्ट हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये दूर होना शुरू होती हैं। 9 दिनों तक देवियों के दर्शन करिए। एक एक देवी का दर्शन करते हुए 9 दिनों तक इन्हें पूजिए। जितनी भी कन्याएं 9 साल से कम उम्र की जो कन्याएं दिखती हैं, उनको कुछ ना कुछ आप लेके दे सकते हैं या फिर उनके चरणों को प्रणाम करिए। देखिए आपके जीवन में बदलाव आता है। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। इसमें आपको काले तिल और गुड़ का दान करना है। काले तिल और गुड़ का दान करने से आपके पितृदोष जो होते हैं वो निकल जाते हैं और आपका जो शनि का चक्र है, यदि 7.5 की आपकी प्रक्रिया शुरू है, 7.5 की जो परेशानियां हैं वो आपके जीवन से दूर होना शुरू होती हैं। तो यही सब किया जाता है इन गुप्त नवरात्रों में। जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो हमारे घर से नेगेटिव ऊर्जाएं हटना शुरू होती हैं, नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो हट जाएंगे। गुप्त नवरात्रों में बहुत
बहुत ही ये प्रक्रियाएं जो होती हैं प्रभावशाली होती हैं। मंत्रों का उच्चारण करिए, सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हुए माता आदि शक्ति की पूजा अर्चना उपासना करिए। इनके 9 रूपों को रोज पूजते रहिए। 9 दिन तक एक एक रूप को भी आप पूज सकते हैं या 9 दिन तक 9 रूपों को एक साथ आप पूज सकते हैं। तो इन प्रक्रियाओं को जब आप करेंगे गुप्त नवरात्रि में तो आपके मनोरथ सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप घी का तिलक लगाते हैं, शुद्ध देसी घी ले लीजिए और उसका तिलक करते हुए अपने सभी कार्यों की तरफ जाइए। देखिए इस नवरात्रि में ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं इनमें इन उपायों को करने से आपके लिए ऐसे ऐसे मार्ग खुलते चले जाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। उन चीज़ों में आपको तरक्की मिलना शुरू होगी। तो आदि शक्ति को 9 दिन तक 9 रूपों में पूजना है। 9वें दिन जब आखिरी दिन है तो 9 कन्याओं को आप भोग लगा सकते हैं। उनकी मनपसंद चीज़ें उन्हें उपहार में दे सकते हैं या तो फिर उन्हें जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप उन्हें दान दे सकते हैं। उनके चरणों को स्पर्श आपको अवश्य करना है। नवरात्रि में 9 देवियों के दर्शन करते हुए अपने बिजनेस व्यापार के लिए आप मांग सकते हैं। घर परिवार के सुख सौभाग्य के लिए मांग सकते हैं। संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है आपको तो संतान उत्पत्ति के लिए 9 दिन तक सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करिए। आपको संतान उत्पत्ति की अवश्य खुशखबरी मिल जाएगी। क्योंकि हमारी जो प्रक्रियाएं होती हैं जब हम उपाय करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए। तो जिन्हें संतान नहीं होती है माँ की 9 दिन तक गुप्त रूप से पूजा अर्चना उपासना करिए और उनसे विनती प्रेयर प्रार्थना करिए कि मेरी जब भी गोद भर जाएगी तब मैं अपने अनुसार आपका चढ़ावा चढ़ाऊंगी। तो इन गुप्त नवरात्रों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता आदि शक्ति के 9 रूपों की सेवा अवश्य करें। मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्रों का जाप करें। माता आदि शक्ति के दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इनको जो भोग लगते हैं उनके खीर का भोग लगाइए। देखिए बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इससे माता लक्ष्मी भी आपकी प्रसन्नता से आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर करेंगी। हवन पूजन करना है, मैंने आपको बताया कि गुड़ और तिल आपको दान भी करना है और गुड़ और तिल का आपको हवन भी डालना है। इससे आपके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि प्रवेश करती है। नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो दूर होना शुरू होती है। तो गुप्त नवरात्रों में इन उपायों को अवश्य करिए जिससे आपकी जो परेशानी बाधाएं हैं ये हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।